हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों की पढ़ाई पर। आज हम लोग सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, वो भी दूरी सूत्र के माध्यम से। पहला बिंदु दिया ए और दूसरा बिंदु दिया है बी। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है x1 y1 और बी बिंदु का निर्देशांक दे दिया है x2 y2। इस टॉपिक से 5 नंबर का आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। काफ़ी बच्चे आंसर ला देते हैं पर उनका आंसर ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन से नहीं मिलता है। वो भी हम सिखाएंगे कि कैसे आंसर लाने के बाद आपका ऑप्शन से मिलेगा। इसका दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा। यही सूत्र को पलट के लिख देता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग ज़्यादातर यही यूज करते हैं, ये बोलने में सीधा होता है। चलिए अब हम इस पे प्रश्न बनाकर बताते हैं। पहला प्रश्न दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले दो बिंदु को हम बना लेंगे। ठीक है, पहला बिंदु कितना दिया है 7 और 1 दिया है और दूसरा बिंदु दिया है 4 3 और 4। पहला बिंदु का नाम दे देते हैं ए और दूसरा बिंदु का नाम दे देते हैं बी। तो क्या देता है, पहले x का मान देता है, x बराबर कितना दिया है 7 और y का मान दिया है 1। फिर इधर भी x का मान दिया है 3, y का मान दे दिया है 4। पहला बिंदु है तो इसको लिखेंगे x1, ये पहला बिंदु है तो इसको लिखेंगे y1। ये भी दूसरा बिंदु है तो लिखेंगे x2 और दूसरा बिंदु है तो लिखेंगे y2। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। ठीक है, दूरी सूत्र बराबर अभी बताए हैं x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 7। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर y1 का मान कितना है, y2 का मान 4 और y1 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे। अभी दोनों का स्क्वायर घटाएंगे, पहले 7 में से 3 घटाएंगे, 7 माइनस में है तो घटाएंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। अब फिर इसमें से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो रूट से जब 25 बाहर आएगा तो कितना आंसर हो जाएगा 5। लेकिन काफ़ी बच्चों यहाँ तक तो आंसर ला देते हैं, उनका मिल भी जाता है आंसर। लेकिन मान लीजिए रूट 48 दे दे, रूट 30 दे दे, तो इसको कैसे बाहर निकालिएगा। 25 को तो बाहर निकाल लिए हैं, लेकिन इसको कैसे निकालिएगा, चलिए इसको बताते हैं। यहीं तक बच्चे आंसर लाते हैं, आगे उनका आंसर ऑप्शन से मिलता ही नहीं है। चलिए उसको भी हम बताते हैं। रूट 25 का तो सब लोग स्क्वायर जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये तो कोई आंसर लिख लेगा। मान लीजिए रूट 48 दे दे, तो इसका कैसे निकालिएगा, ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है। तो क्या करते हैं, 48 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कितना हो जाएगा 24, 2 से कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, जो इसका गुणनखंड आया है इसको रूट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना 2 है 4 है, तो 4 को 2 लिखेंगे, कितना है 3 है। ठीक है, अब क्या बनते हैं, जब रूट से बाहर निकालना है तो संख्या को पेयर बनाते हैं। जो संख्या पेयर या जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो नहीं बनता है वो रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो इसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर 3। अब मान लीजिए आप उस दूरी सूत्र से आंसर लाए 48, ऑप्शन में दिया है 4√3, तो आपको लगेगा आप मेरा तो आंसर गलत है, लेकिन आंसर दिया है ई, तो ई सही है। बस आपको रूट से संख्या को बाहर निकालने आना चाहिए। उसके बाद आपका ए भी ऑप्शन में दिया होगा तो ये बन जाएगा। जैसे मैं 25 दिया है तो सब लोग जानता है 5 × 5 होता है,
तो इसको 5 बाहर निकाल लें। लेकिन ये नहीं ना जानते थे। वैसे किसी भी संख्या को दिया रहेगा तो उसका क्या करिए, पहले गुणनखंड निकाल के संख्या को पेयर बना लीजिए। जो संख्या पेयर बन जाएगा उसको बाहर करके गुना कर लीजिए, जो बच जाएगा उसको रूट के अंदर लिख लीजिए और उसके बाद जो आंसर आएगा, अब आप ऑप्शन में देखिएगा तो ए जरूर दिया रहेगा, तो अब आप इसको टिक लगा लीजिएगा तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसे 3 गो ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। और 1-2 नंबर का मिलेगा, जैसे पहले बनाया ना, शुरू से अंत तक आप बना दीजिएगा, उसको आंसर ला दीजिएगा तो आपका 2 नंबर वहाँ मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए, आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।